यहोवा मेरा आनंद है। हम मसीह जीवन में हम परमेश्वर के द्वारा हमेशा आनंदित रहते हैं, लेकिन हम में से काफ़ी लोग दुखी भी रहते हैं। परमेश्वर की पीछे चलने के द्वारा बावजूद भी, हम आत्मिक होने के बावजूद भी, हम कहीं ना कहीं आनंद हमारा ज़िंदगी में मिस होता है। आपको मालूम है क्यों? आपने देखा कुछ विश्वासी लोग हमेशा दुखी रहते हैं, वो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा उनकी जीवन में कंप्लेंट ही कंप्लेंट है। वो आनंद या उनके जीवन में वो खुशी और आनंद उनके जीवन में कुछ लोगों के जीवन में नहीं होता। आपको मालूम है खुशी और आनंद का फ़र्क क्या है? एक स्कूल में, एक क्लास रूम में एक मॉनिटर बच्चों के पास आकर कहा, बच्चे लोग आज हमारा एग्ज़ाम है। तो सारे बच्चे लोग बहुत टेंशन में थे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रहे थे। और किसी ने आकर एकदम बोला कि जो मैडम है जिन्होंने जो एग्ज़ाम करना था वो आज छुट्टी पे है। तो सारे बच्चे लोग क्या हुआ, बहुत खुश होकर वो चिल्लाने लगा, खुशी, क्योंकि वो कुछ टेंशन थे और एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे थे, और उनको पता चला आज एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो बहुत चिल्लाकर खुशी। 5 मिनट के बाद वो टीचर आ गया क्लासरूम में। वो बहुत खुश हो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। एक्चुअली छुट्टी पे नहीं था, 5 मिनट लेट हो गया था। 5 मिनट के बाद एकदम टीचर क्लास के अंदर आया, तो बच्चों की जो मुस्कुराना, वो खुशी, सब उसी क्षण ख़त्म हो गया है। खुशी ऐसा ही होता है, हैप्पीनेस ऐसे होता है, एकदम हमारा जीवन में आ सकता है या एकदम हमारा ज़िंदगी से जा भी सकता है। सांसारिक तौर से हमें मिलने वाले सारे खुशियाँ परमानेंट नहीं है, एकदम आ सकता है और एकदम जा भी सकता है। लेकिन जो आनंद है, जॉय, ये आनंद है, वो संसार हमें दे नहीं सकता। खुशी संसार के द्वारा मिल सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो आनंद है वो हर किसी के जीवन में नहीं है। आनंद परमेश्वर की ओर से मिलता है। जो व्यक्ति आनंदित रहता है, वो दुख में भी उनकी मन आनंदित रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर देखते हुए, परमेश्वर की ओर से मिलने वाले अनुग्रह, आशीष के बारे में सोचते हुए, अभी का दुख मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये सोचते हुए, या आने वाले दिनों में मैं परमेश्वर के साथ मैं कैसे जीवित रहूँगा, उस स्वर्गीय आनंद में महसूस करने जा रहा हूँ, ये बारे में सोचते हुए, ये संसार की कष्ट कुछ भी नहीं है, ये सोच के हमारा मन के अंदर आनंदित रहता है। दैट्स कॉल्ड आनंद। ये आनंद है, दैट इज कॉल्ड जॉय। खुशियाँ कहाँ से मिलता है? संसार से मिलते, वो परमानेंट नहीं है। मैं एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, 92 भजन संहिता, उसकी 4 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। ये आनंद कहाँ से मिला? परमेश्वर की ओर से। यहोवा, तेरे कामों के कारण, तेरे काम से मैं आनंदित हुआ है। ये भजन संहिता किसने लिखा वो मालूम नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस भजन संहिता जो लिखा है वो परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति है।
परमेश्वर का स्तुति गान करने वाला व्यक्ति है। जब 92 का पहले आयत से जब हम पढ़ेंगे, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे काम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, और 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। उसके बाद वो कहता है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। कौन आनंदित रह सकता है? आपको पता है, पौलुस भी जो फिलिपियों की पत्री 4:4 में ऐसे लिखा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। कौन कह रहा है? जो बंदी गृह में है, जो शारीरिक दर्द सहते समय, उनकी जो वातावरण, उनकी जो सिचुएशन, उनके सारे बातें उनके खिलाफ था, उस समय भी वो आनंद क्यों रहने के लिए कहता है? वो खुद आनंद है, इसलिए वो दूसरों को भी आनंद रहने के लिए कह रहा है। ये आनंद कहाँ से मिलता है? यदि आपके जीवन में आनंद नहीं है, या आप सोच रहे हैं मैं हमेशा दुखी में रहने वाले, डिप्रेशन में रहने वाले, या हमेशा सोचते सोचते बैठने वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ प्रार्थना विषय भी हमारे पास आते हैं कि मेरा डिप्रेशन है। मैं आपके साथ ये विषय में बांटना चाहता हूँ। यदि आप मुझे सुन रहा है, आपके जीवन में डिप्रेशन है, या आप हमेशा दुखी रहता है, या आपके मन में ये फीलिंग है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन मेरा कुछ होता नहीं है, या आप बीमार होंगे लेकिन आप बीमार के बारे में सोचते हुए आप कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को आराधना नहीं कर पा रहा, या कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमी आप महसूस कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर में आनंदित रहना है तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? परमेश्वर का आराधना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को आराधना करता है, स्तुति करता है, परमेश्वर का नाम की महिमा देता है, वो व्यक्ति ही आनंदित रह सकता है। The person who always worship the Lord, praise the Almighty God, he can rejoice in the Lord. जो व्यक्ति मसीह को आराधना या स्तुति गान करते हैं, या परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में किया गया सारे बातों को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला व्यक्ति इस संसार की दुख के विषय में, संसार की छोटे छोटे परेशानियों के बारे में वो सोचता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर की आराधना करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। If you feel that you are going through discouragement and struggles, that means you are missing something in your life. That is praise and worship. स्तुति और आराधना हमारे जीवन में मिसिंग है। ये जो हमारे विषय में आ रहा है, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। परमेश्वर के काम क्या है? परमेश्वर के काम के विषय में कभी आपने सोचा है? आपके पास कभी एक सरप्राइज ब्लेसिंग आपको मिला है? कभी सरप्राइज ब्लेसिंग, ऐसे खुला द्वार आपने देखा, सरप्राइज्ड ओपन डोर। कहीं ना कहीं आप काफी समय से आप प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना
करते करते आप प्रार्थना करना भूल गया या बंद कर दिया है, या कुछ मन के अंदर कुछ विषयों को लेकर आप बैठा है, कुछ आग्रह है, कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच रहा है, लेकिन अचानक परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष आपके पास आ रहा है, और क्या है, परमेश्वर के काम आप तुरंत आपके जीवन में महसूस कर रहा है। तो परमेश्वर की काम जो व्यक्ति अनुभव कर सकता है, जो देख सकता है, वो व्यक्ति हमेशा आनंदित रह सकता है। लेकिन हमारा समस्या क्या है, परमेश्वर की काम हम देख नहीं पा रहा है। परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के काम हम पहचान नहीं पा रहा है। We are not able to recognize the actual work of the Lord in our life. We are missing something. We are not able to understand what God is doing in our life. We think that the blessings that we receive from the Lord is from somewhere else. कहीं ना कहीं हमें दुनिया से हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमें इधर उधर से मिल रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की इस अद्भुत कार्य के बारे में आप सोचता नहीं। आपको लगता है कि आपके कारण या आपकी किसी के कारण आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है, लेकिन याद रखें, आपके जीवन में जो बातें हो रहा है, सारे भले बातें केवल परमेश्वर की अनुग्रह से हो रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर से भले काम प्राप्त किया है, वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर को स्तुतिगान आराधना करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे। वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से दोबारा उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर को आराधना नहीं कर पाते या परमेश्वर के द्वारा किया गया सारे बातों आप भूल जाता है, क्या मालूम परमेश्वर की जो अनुग्रह का रुकावट आपके जीवन में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर का आराधना करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना करते समय इस प्रकार से आराधना करें, परमेश्वर आपने जो कार्य मेरे जीवन में किया है, आपके हाथों के कार्य के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपने जो मेरा क्रिएशन, मेरा सृष्टि भी आपकी हाथों की रचना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास आँख है, मेरे पास हाथ है, मैं बोल पा रहा हूँ, मेरा सब कुछ परमेश्वर आपकी हाथों की काम है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर, मैं आपको आराधना करता हूँ, मैं आपको स्तुति करता हूँ। ऐसे करने वाला व्यक्ति आनंदित रह सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में निराशा है, तो यदि आपके जीवन में हमेशा दुखी है या डिप्रेशन है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरा जीवन में सही नहीं हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ, घुटने में आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। यू प्रेज एंड वर्शिप आपकी जीवन में आप चालू करो, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो सारे दुखी या सारे बातों को निकालते हुए परमेश्वर आपके जीवन में आनंद से भरने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आनंद से भरने जा रहे हैं। आप परमेश्वर के पास लगातार जाते हुए परमेश्वर को स्तुतिगान करने से, परमेश्वर का आराधना करने से आपका क्या क्या फर्क आपके जीवन में मिल सकता है। What you will get if you continually worship the Lord, continually praise the Lord, what you will get? सबसे पहले बात, you will overcome discouragement in your life. सबसे पहले बात ये है, आप आराधना करने से, स्तुतिगान करने से आप अपने जीवन की सारे निराशाएं, डिस्करेज आप अपने जीवन से दूर कर सकता है। So worship and praise is the most important thing to take away the discouragement in your life. तो आराधना से क्या होता है, आपके जीवन से डिस्करेजमेंट दूर होता है।
ये शैतान की एक चाल है, आपको परमेश्वर से दूर रखने के लिए आपके जीवन में निराशा को पैदा करता है, निराशा को पैदा करता है। डिस्करेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल, पावरफुल वेपन यूज्ड बाय सैटन टू डिस्ट्रॉय यू। निराशा एक ऐसा शैतान की उपकरण है जो आपकी ज़िंदगी को सत्यानाश करने के लिए शैतान का एक इंस्ट्रूमेंट है, उनका एक टूल है डिस्करेजमेंट। शैतान अलग अलग प्रकार की कार्य आपके जीवन में करता है, लेकिन परमेश्वर शैतान को लगता है कि आप निराशा, आपके जीवन में निराशा डालती है, आपको ख़त्म कर सकता है। कुछ लोग निराशा आने के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता नहीं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर डालते हैं। शैतान की इस टूल से आप बाहर निकलो, परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहने के लिए कोशिश करो। दूसरा, आप स्तुति और आराधना करने से आपके जीवन में क्या मिलता है? इट विल इंक्रीज द जॉय इन योर लाइफ। सबसे पहले मैंने कहा कि आप लगातार परमेश्वर में आराधना में रहने से, स्तुति गान करने से आपका निराशा दूर होता है। दूसरा, आपके जीवन में आनंद इंक्रीज होते हैं, बढ़ते रहता है, आनंद बढ़ते रहता है। जब आपकी आनंद, आपकी जो खुशियाँ, आपकी आनंद इंक्रीज होता है तो इस संसार की सारे कष्ट मुसीबत आपके लिए कुछ भी नहीं है। मलयालम में एक गाना मैं हमेशा गाता हूँ, आनंद पुरत्तिले वासम ஞான் ஓர்க்கும்போல் इहत्तिले कष्टम सारमो। इसका मतलब यही है, जो आनंदपुरम, दैट मीन्स जो परमेश्वर की जो इटर्निटी, जो अनंत काल की जो स्वर्ग के बारे में मैं सोचता हूँ, मैं वहाँ का रहने के बारे में सोचता हूँ, इस संसार की कष्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। प्रत्याश गानങ്ങൾ पाड़ी ഞാൻ नित्यവും, दैट मीन्स हमेशा मैं वो जो आशा की गाना को गाते रहूँगा, दिन भर गाते रहूँगा। तो क्या होगा? आराधना में इस गाना को गाते रहेंगे तो आप आनंद, जो आनंद की घर, जो स्वर्गीय वास के बारे में आप सोचना शुरू करेंगे। When you remember, when you think about the eternity, the heavenly joy, the heavenly staying in future, that means the problems in and around you is nothing, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको परमेश्वर की आराधना करते समय, स्तुति करते समय, you have to sing the song of hope, आशा की गाना को, आनंद की गाना और स्वर्गीय वास या वहाँ पर जाने के विषय में, इस सारे गानों को आप गाते रहे। कभी कभी जब हम उस प्रकार के गानों को गाते हैं तो कोई हमें निराश करते हैं, ऐसे गाना मत गाओ क्योंकि आप अभी नहीं मरेंगे, काफ़ी वो तो मृत्यु के समय पर गाने का है करके कुछ लोग निराश करते हैं। नहीं, आप गा सकता है। You are still alive, that means you can sing the song of hope। कितना अच्छा हिंदी गाना है, आप हमेशा गाते रहे। दूसरे लोग सोचेंगे, निराश करेंगे, क्यों ऐसे गाना गाते हैं? आप गाते रहो। मैं स्वर्ग में जब जाएंगे उस समय के आनंद के बारे में सोचते हुए आप गाते रहो। तीसरा, इट विल इंक्रीज आवर होप एंड फेथ। जब हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, हमारे विश्वास और आशा को हमारा जीवन में बढ़ते रहेंगे। विश्वास, परमेश्वर में जो विश्वास, फेथ एंड होप, इन दोनों बातों की इंक्रीज होगा हमारा जीवन में। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते हैं, जो विश्वास में कमजोर है, उस व्यक्ति को परमेश्वर अच्छा नहीं मानते, नफरत करता है।
यीशु मसीह भी अपने चेलों को, पत्रोस से भी कहा, अल्प विश्वासी। विश्वास नहीं करने से परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे बड़े पसंदीदा बात क्या है परमेश्वर का? यदि मैं संपूर्ण मन से 100% में परमेश्वर में विश्वास रखता है तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। और परमेश्वर की वो जो बातें मेरे जीवन में परमेश्वर कर सकता है, मेरे जीवन में सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर मेरे लिए करेगा, वो विश्वास अगर आपके जीवन में बढ़ना है तो आपको परमेश्वर के लिए गीत गाना है, परमेश्वर की आराधना करना है। यू हैव टू वर्शिप। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जो नेक्स्ट बात है, चौथा बात है, मैं बोलना चाहता हूं, इट विल एनकरेज अदर्स। दूसरे लोग भी उससे उत्साहित होंगे। जब आप आनंदित रहता है, खुशी रहता है, और आप परमेश्वर में विश्वास के साथ जब आगे बढ़ते हैं, व्हेन यू आर सो हैप्पी एंड यू आर जॉयफुल, आप दूसरों को एनकरेज कर सकता है, और आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर दूसरे लोग भी उत्साहित हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? ये उसका उल्टा काम उनके जीवन में होगा। दैट मीन्स यदि आप दुखी है तो आप दूसरों को भी दुखी करेगा। यदि आप निराश है तो आप चारों तरफ आप दूसरों को भी आप निराश कर देगा। यदि आप आनंदित है तो आप दूसरों को भी इनकरेज करेंगे, दूसरों को भी आप खुशी दे देंगे, दूसरों को भी आनंदित दे देंगे। और अगले बात में बोलना चाहिए, इट विल ब्रिंग जॉय अनटू द लॉर्ड। परमेश्वर भी आपसे खुश रहता है। यदि आप अपने पापा के पास जाकर कहे, पापा आप मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए आपको बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आई लव यू डैड, ऐसे करके बोलने से आपके पापा बहुत खुश हो जाएंगे। एक बच्चे आपके पास, एक पापा के पास या मम्मी के पास आकर कहता है, आपने जो मेरे लिए किया बहुत अच्छे हैं। या अपनी मम्मी के पास जाकर कहे, आपने आज मुझे आलू परोठा खिलाया, या आप मुझे मेथी परोठा खिलाया, या आप मुझे खाना बहुत बढ़िया है, आप उनको थैंक्सफुल हार्ट के साथ, धन्यवाद के साथ आप उनको बोलेंगे, वो भी आपसे खुश हो जाएंगे और आपको और अच्छा खाना बना के देंगे। यदि आपको जो मम्मी पापा जो खाना दे रहे उसमें हमेशा कंप्लेंट है तो वो क्या सोचेगा, इतना इसको कुछ भी खिलाओ तो कोई मतलब नहीं है तो क्या खिलाओ। तो यदि आप उनको तारीफ कर रहा है, आप उनको धन्यवाद कर रहा है, आप उनको अप्रिशिएट कर रहा है, आप उनको उनके पास जाकर उसकी बारे में आप चर्चा कर रहा है, तो क्या होगा, आपकी पापा आपसे खुश हो। इसी प्रकार जो परमेश्वर आपके जीवन में किया गया सारे कामों को परमेश्वर के पास जाकर आप वर्णन करो। परमेश्वर के हाथ की काम को परमेश्वर के साथ ही आप वर्णन करो। आप उनको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ टाइम बिताओ, तो परमेश्वर और आपके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर आपसे खुश रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में और भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण मैं जय जयकार करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की काम क्या है? आपने कभी परमेश्वर की काम को महसूस किया है? Did you experience the work of the Lord in your life? परमेश्वर की जो काम क्या है आप वर्णन कर सकता है? पिछले दिनों में जो परमेश्वर ने जो कुछ अद्भुत कार्य आपके जीवन में किया है उसके बारे में आप लगातार वर्णन करते रहो। The testimony is most important in our life. परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य किया है वो दूसरों को बताना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य कर सकता है। यदि आप मुझे जो सुन रहा है, यदि आपको लग रहा है कि मेरा जीवन में आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, मेरा कुछ सही नहीं चल रहा है,
तो मैं कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर के पास वापस आ जाए। परमेश्वर के पास वापस आकर पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन में किया है उसका धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद करते, छोटे छोटे बातें होगा आपको जो याद है उसके बारे में याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आप अपने बच्चों की कॉलेज स्टडी के बारे में आप सोच रहे हैं या परेशान है, मेरा बेटे अभी कॉलेज में जाने वाला है, उनकी एजुकेशन का क्या होगा, कैसे होगा, आप उसके परेशान हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ जो फर्स्ट क्लास से LKG से लेकर अभी तक जो आपकी बच्चे को पढ़ाने के लिए जो परमेश्वर ने जो आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया है उसको याद करो। कैसे आप फीस पटाया, आपकी बच्चे को स्कूल जाते समय एक्सीडेंट से परमेश्वर ने बचाया, आपकी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिया होगा या कहीं ना कहीं अच्छे बातें आपके जीवन में आज तक हुआ है, उसको याद करके परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो तो ऑटोमेटिकली यू विल सी द वंडरफुल वर्क ऑफ द लॉर्ड इन नियर फ्यूचर। जल्दी आप परमेश्वर की अद्भुत कार्य, परमेश्वर की हाथों की काम आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अभी बीमार हैं, आपको हीलिंग का जरूरत है, अब अपना प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर दुखी है, तो मैं कहना चाहता हूँ जो आपकी बचपन से लेकर परमेश्वर ने जिस एक्सीडेंट से आपको बचाया, जो बीमारी से आपको बचाया, आपको मृत्यु से परमेश्वर ने आपको बचाया, इस सारे बातों को याद करो। रिमेंबर दैट वर्क ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ, दैट ही सेव्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट्स, he saved you from the clutches of Satan, and he saved you from the verge of committing suicide or whatever situation that you went through. सारे दर्द से, सारे परेशानी से, सारे दुख से, सारे बीमारी से परमेश्वर ने आपको आज तक बचाया। पिछले दिनों को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करो। मैं कहना चाहता हूँ इसी वक्त आपकी जीवन में जो परेशानी है उस आराधना में ही वो छुटकारा आप अभी महसूस करेंगे। Praise the Lord. When you remember the past and praise the Lord, you will see the work of the Lord in your life at present in your life. Praise the Lord. यदि आपके पास कोई भी विषय है उसके बारे में आप सोच रहा है, कोई व्यक्ति है जो आपके खिलाफ कार्य कर रहा है, या उसके विषय में आप सोच रहा है कि कोई व्यक्ति मेरा नाम खराब कर सकता है, मेरा बिजनेस खराब कर सकता है, मेरा सेवकाई खराब कर सकता है, अब इसके विषय में आप सोच रहा है, आप पिछले दिनों को आप याद करो जो शत्रुओं के सामने मेष बिजाने वाले परमेश्वर आपका परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रुओं के सामने मेष बिजाता है। पिछले दिनों में शत्रुओं के सामने आपको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। जो आपको निंदा किया, जो आपको गलत किया, आपके जीवन में गलत किया है, उनका एड्रेस भी आप नहीं देख रहा है। जो आपको खराब करने के लिए कोशिश किया, आपका सत्यानाश करने के लिए कोशिश किया, वो कहाँ है, उसका लाभ पता है, उनका पता नहीं चल रहा है। याद करो पिछले दिनों के विषय में। आज आप कहाँ खड़े हैं, वो परमेश्वर की अद्भुत कार्य है। आज जहाँ पर आप खड़े हैं वो परमेश्वर की हाथों की कार्य है। Praise the Lord. So just remember the work of the Lord in your life. और जय जयकार करो। परमेश्वर के हाथों के काम को सोचते हुए आप जय जयकार करो। तो जब आप आनंदित रहेंगे, आप परमेश्वर के कामों के विषय में आप जय जयकार करेंगे, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी सारे निराशे आप दूर कर जाएंगे। Praise the Lord. So you will overcome discouragement in your life. You will encourage others. You will increase hope and faith in your life, and it will increase the joy in your life. इसलिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास वापस आते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, आपने मेरा जीवन में जो कुछ किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।
मेरा जीवन में कमी है, मेरा जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में बहुत बातें हैं, लेकिन पिछले दिनों में परमेश्वर जो कुछ आपने मेरे जीवन में किया है उसको मैं याद करता हूँ। परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। जो 10 बाजे जो वीणा है, जो हाथ बजाते हुए, पर मैं जो कुछ मेरे पास है, जो वीणा है, जो कुछ है, मैं हृदय से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आई लव यू। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक यू। यू आर माई ग्रेट गॉड। यू आर द ओनली गॉड दैट आई सर्व। परमेश्वर केवल आप ही है जो मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर के पास वापस आ जाए। आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहे हैं। जो रुका हुआ सारे बातें पूरा हो जाएगा। कुछ लोग घर के काम कर रहा है, कुछ विषयों से वो रुका पड़ा है। परमेश्वर के अद्भुत कार्य, अद्भुत हाथों के काम आप अभी देखने वाले हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आपके जीवन में आप बड़ा कार्य परमेश्वर करते हुए आप देखोगे। दैट विल बिकम ए ग्रेट टेस्टिमनी इन योर लाइफ। कुछ लोग आपके खिलाफ कार्य कर रहा है, उसके विषय में आप अभी परेशान हैं। मैं करना चाहता हूँ उन लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर के वो हाथों के काम अभी लोग देखोगे, दूसरे लोग देखने जा रहे हैं। अभी आप फाइनेंशियल सिचुएशन में खराब सिचुएशन में जा रहे हैं, गोइंग थ्रू ए वेरी बैड फाइनेंशियल सिचुएशन। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेंगे। एक ऐसे दिन आप देखोगे परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, परमेश्वर ने मेरा जीवन में किया है, ये टेस्टिमनी बोलते हुए आप आने वाले दिनों में वो दिन आप देखोगे। God is going to provide you the provisions in your life। जो आज का सिचुएशन सब बदल जाएंगे, आज का सिचुएशन सब खत्म हो जाएगा। आप नया सिचुएशन आप देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर के पास वापस जाना है। परमेश्वर के पास जाकर कहे, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको आराधना करता हूँ, मैं आपको स्तुतिगान करता हूँ। वही है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बातें। आपका निराशा दूर हो जाएंगे और परमेश्वर की अद्भुत कार्य आप देखोगे। इसलिए संसार की खुशी से बेहतर हमें परमेश्वर की आनंद का जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के आनंद आपके जीवन में महसूस करें। दैट इज अ परमानेंट सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। दैट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर डिस्करेजमेंट। दैट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग थ्रू। सो डोंट कमिट सुसाइड। आप आत्महत्या करने का जरूरत नहीं, आपको डाइवोर्स करने की जरूरत नहीं, आप घर छोड़ के भागने का जरूरत नहीं, आप कुछ गलत निर्णय लेने का जरूरत नहीं। आप परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए कोशिश करो। परमेश्वर की अद्भुत काम, अद्भुत हाथों के काम आप देखने वाले हैं। डू यू हैव दैट फेथ इन योर लाइफ? क्या आपके जीवन में विश्वास है? आप कहे आमीन, परमेश्वर मेरा जीवन में करेगा और आपकी द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। आपकी द्वारा दूसरे लोग, जब आपके जीवन में अनुग्रह आएगा, आपके जीवन में खुशी आएगा, इट विल इंक्रीज द जॉय इन योर लाइफ एंड दैट विल स्प्रेड इनटू योर सराउंडिंग। आपके दोस्तों के, आपके परिवार में वो आनंद बहने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वजह से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए एक शब्द प्रार्थना करना जा रहा हूँ। आप अगर कोई भी निराश है, मुसीबत में है, आप आंख बंद करें, मेरे साथ आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। प्यारे पिता, इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ जितना भी लाइव में है परमेश्वर, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर अगर कोई भी निराश में है, मुसीबत में है, कोई भी प्रॉब्लम के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आप स्वर्गीय आनंद वो उनको महसूस करने दें। परमेश्वर आपके पास जाकर जब हम आराधना करते हैं, जो स्तुतिगान करते हैं, परमेश्वर आप उनको स्वर्गीय आनंद दें। परमेश्वर आपकी हाथों के कार्य को देखने के लिए परमेश्वर उनकी आंखों को खोल दे परमेश्वर। हालेलुया। ताकि आपकी हाथों की काम वो देख नहीं पाए। जो देखने वाले सारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर कोई घर का कार्य कर रहा है जो आदत से रुका पड़ा है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप परमेश्वर की आपकी हाथों के कार्य वो आने वाले दिनों में देखने पाए।
ताकि वो कंटिन्यू कर सके। अगर कोई परेशान, जो फाइनेंशियल सिचुएशन में परेशान है, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उनको स्वर्गीय प्रोविजन्स उनको दे दे। प्रार्थना सुनने को धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार और धन्यवाद करता हूँ, अभी तक आप मेरे साथ बने रहा। और इस मैसेज आपको आपके पास लाने के लिए प्रभु के दास पास्टर जॉर्ज कुरुमोटिल उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, और 5 स्टोन पेज के द्वारा इस मैसेज को देने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। प्रभु के दास पास्टर जॉर्ज कुरुमोटिल को परमेश्वर आशीष दे, उनके प्रिय पत्नी जेसी जॉर्ज को भी परमेश्वर आशीष दे, 5 स्टोन मिनिस्ट्री के सारे टीम और उनकी सेवकाई को परमेश्वर आशीष दे। मुझे अभी तक आपने देखा, आपको भी मैं हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू।